अमीर दोस्त और गरीब दोस्त, एक छोटे से गांव में रघु और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रघु अमीर घराने से था। उसके पास बड़े बड़े खेत, ढेर सारा धन और एक आलीशान घर था। वह अपनी जिंदगी में हर सुख सुविधा का आनंद लेता था। दूसरी ओर मोहन एक गरीब किसान था। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी और वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। रघु और मोहन की दोस्ती बचपन से थी। दोनों साथ खेलते, बातें करते और सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते। हालांकि उनकी आर्थिक स्थितियां अलग थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दोस्ती को इससे प्रभावित नहीं होने दिया। रघु अक्सर मोहन की मदद करता, लेकिन मोहन स्वाभिमानी था। वह केवल तभी मदद लेता जब उसे वास्तव में जरूरत होती। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास एक चमकता हुआ अनमोल रत्न था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह रत्न साधारण नहीं है, यह आपकी किस्मत बदल सकता है। जो भी इसे खरीदेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। व्यापारी की बात सुनकर रघु बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा, अगर यह रत्न मेरे पास होगा तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और सुखी इंसान बन जाऊंगा। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मोहन ने भी इस रत्न के बारे में सुना। उसने सोचा, अगर यह रत्न मेरे पास होता तो मैं अपनी गरीबी खत्म कर सकता। मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और खाना दे सकता। लेकिन मोहन जानता था कि वह इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रघु ने व्यापारी से रत्न की कीमत पूछी। व्यापारी ने एक बड़ी रकम बताई, लेकिन रघु के लिए यह रकम देना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने तुरंत रत्न खरीद लिया। अब रघु के पास वह जादुई रत्न था जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। शुरू में रघु ने इस रत्न का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उसने अपना घर और बड़ा बनवाया, कई नौकर चाकर रखे और नई नई चीजें खरीदी। धीरे धीरे उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। मोहन को यह सब देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने कभी भी रघु से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी जिंदगी पहले की तरह जीना जारी रखा। वह अपने खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार के साथ खुश रहता। कुछ महीनों बाद रघु को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति और रत्न की ताकत, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था, वे सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे। अब रघु को अपनी पुरानी जिंदगी की याद आने लगी। उसे मोहन की ईमानदारी और उनकी सच्ची दोस्ती की कमी खलने लगी। वह समझ गया कि उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में असली खुशी खो दी थी। एक दिन रघु ने मोहन से मिलने का फैसला किया। वह मोहन की झोपड़ी पर पहुंचा। मोहन उसे देखकर हैरान हुआ, लेकिन उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। रघु ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि यह रत्न मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन मुझे अब समझ आया कि असली खुशी दोस्तों और परिवार के साथ है। मैंने तुम्हारी दोस्ती को नजरअंदाज किया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, दोस्ती में माफी की कोई जगह नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और यही सबसे बड़ी बात है। धन दौलत से खुशी नहीं मिलती, बल्कि सच्चे रिश्तों और प्यार से मिलती है। उस दिन के बाद रघु और मोहन फिर से गहरे दोस्त बन गए। रघु ने रत्न को त्याग दिया और अपनी पुरानी सादगी भरी जिंदगी में लौट आया। उसने सीखा कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों में है। यह कहानी यह दिखाती है कि जिंदगी में दौलत और भौतिक वस्तुओं का महत्व तभी तक है जब तक हमारे पास सच्चे रिश्ते और दोस्त होते हैं। सच्चे सुख की चाबी हमेशा इंसानी संबंधों में होती। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।